नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका। आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में, पीसीओडी के कारण के बारे में कि पीसीओडी जनरली आज के टाइम में इतना ज़्यादा क्यों देखने को मिलता है। पीसीओडी आज के टाइम पे इतना कॉमनली हम छोटी बच्चियों में भी देख पाते हैं जिनको माहवारी स्टार्ट हुई है यानी मेनार्की स्टार्ट हुआ है और उसमें भी हमको पीसीओडी कुछ टाइम के बाद देखने को मिल जाता है या फिर 20-25 की एज में जब लोगों की शादी हो रही है, वो प्लानिंग कर रहे हैं, फिर भी हमें वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि पीसीओ की वजह से क्वालिटी खराब होने की वजह से, एनओवुलेटरी साइकिल होने की वजह से, ओवुलेशन ना होने की वजह से भी प्लानिंग करने में उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आज के टाइम में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इसका सीधा कनेक्शन होता है हमारी लाइफस्टाइल से। पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो अगर हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही खराब है, जैसे कि रात को हम देर तक जागते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, तो हो सकता है सुबह हम बहुत देर तक सोते हैं, तो हो सकता है रीजन इस सुबह देर तक सोने से कफ वृद्धि होती है, रात को देर तक जागने से वात वृद्धि होती है। तो इससे अपानवात दृष्टि होने की वजह से भी पीसीओ बहुत कई बार बढ़ जाता है। इससे हमारी एग क्वालिटी बहुत ज्यादा हद तक खराब हो जाती है। साइकिल ओवुलेशन, फॉलिकल स्टिमुलेट होने में डिफिकल्टी होती है, फिर ओवुलेट होने में डिफिकल्टी होती है, फिर तो ये सारी चीजें कई बार देखने को मिलती है। तो लाइफस्टाइल का सीधा कनेक्शन होता है। अगर आप रात को देर तक जाग रहे हो, सुबह देर तक सो रहे हो, अनियमित तरीके से खान पान कर रहे हो, भूख लग रही है फिर भी नहीं खा रहे हो क्योंकि काम बहुत ज्यादा है, ना भूख लगने पे भी खा ले रहे हो, अगर आपका समय नहीं है खाने का फिर भी आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, रात को 10-11 बजे खा रहे हो, फिर 12-1 बजे तक सो जा रहे हो, उसको डाइजेस्ट होने का समय नहीं दे रहे हो। सबसे बड़ी गलती होती है रात को खाना आपने 10 बजे खाया, 10:30 बजे तक 1 गिलास दूध खूब सारा पी गए, तो वो अपच में चला जाता है। अपच में गया हुआ खाना आप हेल्दी भी खाते हो तो भी वो नरिशमेंट नहीं देता है। तो वो सारी चीजें कई बार छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से भी हम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इतना ज्यादा बढ़ा लेते हैं जिनसे हमारी कंसेप्शन में बहुत बार दिक्कत देखने को मिलती है। ये पीसीओडी को भी बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण होते हैं। और दूसरा सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि पीसीओडी में योगा क्यों इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम तो घर का इतना सारा काम करते हैं, दिन भर इतना सारा वर्कआउट हो जाता है घर के कामों से ही, तो उसमें अलग से योगा और एक्सरसाइज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पीसीओडी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसमें आप अपनी लाइफस्टाइल जब तक ठीक नहीं करोगे तो ही ठीक नहीं होगा। फिजिकल वर्कआउट का मतलब घर के काम नहीं होता। घर के काम में आप झाड़ू पोछा बर्तन या खाना बनाने का ही सिर्फ काम करोगे, उसमें सिर्फ आपके हाथ पैर चलेंगे, आपकी बाकी बॉडी का हिस्सा प्रॉपरली फंक्शन ऐसे नहीं करता कि वो उसको वर्कआउट जैसा मिले। आप प्रॉपर सूर्य नमस्कार 10 से 12 राउंड कर सकते हो, ये बहुत हेल्प करता है। कपालभाति 20 मिनट की कर सकते हो, चक्की चालन आसन कर सकते हो, तितली आसन कर सकते हो। ये सारे आसन बहुत हेल्प करते हैं पीसीओडी में। तो पीसीओडी में योगा बहुत हद तक हेल्प करता है। जो लोग कोई मेडिसिन या ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, अगर इन सारी दिनचर्या को और ऋतु के अनुसार पालन करते हैं तो भी पीसीओडी को बहुत हद तक निजात पा सकते हैं।